आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की दो अलग अलग विभागों में एक वर्षीय प्रशिक्षण यानी कि दोस्तों एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है आपको बताने वाला हूं। साथ साथ दोस्तों इस वीडियो पे बताए गए दोनों विज्ञापनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से दोस्तों आप डाउनलोड करके अवलोकन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया हूं, इस वीडियो के माध्यम से दो अलग अलग विभागों में एक वर्षीय प्रशिक्षण हेतु दोस्तों जो विज्ञापन जारी हुआ है उसका विश्लेषण करने वाला हूं। दोस्तों यहां पे हमारा पहला विभाग है CSPDCL की, जहां पे दोस्तों देख सकते हैं ITI धारकों के लिए कुल 105 पदों पर भर्ती हेतु दोस्तों विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके तहत दोस्तों आपको विस्तृत विज्ञापन बताया जाएगा। साथ साथ दोस्तों इसमें देख सकते हैं 7,000 पर मंथ शिक्षु वृत्ति भी मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा आज का दूसरा विज्ञापन रहेगा, यानी कि दूसरा भर्ती का जो विज्ञापन है वो NMDC लिमिटेड दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की है दोस्तों, जहां पे देख सकते हैं दोस्तों ट्रेड प्रशिक्षु, स्नातक प्रशिक्षु व तकनीशियन प्रशिक्षु का कुल दोस्तों 168 पदों पर जो कि दोस्तों डिप्लोमा धारियों के लिए है, जहां पे दोस्तों इसका विश्लेषण आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोनों विज्ञापनों के लिंक क्रमशः उपलब्ध करा दी जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का पहला विज्ञापन है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा पूर्व की, जहाँ पे दोस्तों कुल 105 अप्रेंटिसशिप भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन अनुसार देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 22-23 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन देख सकते हैं, पहला है इलेक्ट्रीशियन का कुल प्रशिक्षुओं की संख्या दोस्तों यहाँ पे 35 है, यानी कि 35 पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन देख सकते हैं संबंधित सब्जेक्ट से दोस्तों यानी कि संकाय में ITI होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए शिक्षु वृत्ति की दर भी है, जो कि दोस्तों 12 मंथ का आपको प्रशिक्षण इसमें होगा, जो कि 12 मंथ तक दोस्तों आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से दोस्तों दे होगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों फिटर का देख सकते हैं 30 पोस्ट है, वेल्डमेंट टेक्नीशियंस का दोस्तों 5 पोस्ट है, मशीनिस्ट का यहाँ पे 4 पोस्ट है, टर्नर का दोस्तों 5 पोस्ट है, वेल्डर का यहाँ पे 20 पोस्ट है, वायरमैन का 6 पोस्ट है, कुल दोस्तों 105 पोस्ट है। सबका क्वालिफिकेशन दोस्तों देख सकते हैं संबंधित संकाय में ITI होनी चाहिए। वो दोस्तों सबका प्रशिक्षण में प्रति माह दोस्तों 7,000 तक दे होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नियम एवं शर्तें इस प्रकार से देखिए। आरक्षण में देखिए उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। दूसरा है चयन प्रक्रिया, पात्र उम्मीदवारों का चयन आर्यकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आर्यकारी परीक्षा यानी कि दोस्तों आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है उसके अंक एवं दोस्तों साक्षात्कार के अंक के आधार पर मेरिट सूची के आधार से दोस्तों सिलेक्शन किया जाएगा। नंबर 3 देखिए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या फिर दोस्तों स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। नंबर 4 दोस्तों जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है या कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। नंबर 5 देखिए चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है, या फिर दोस्तों घोषणा पत्र का प्रारूप जो कि कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है, शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्वशपथ पत्र यानी कि दोस्तों सेल्फ एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं हैं, जिसका प्रारूप दोस्तों इसमें संलग्न है। नंबर 6 देखिए दोस्तों प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, जो कि दोस्तों खुद के व्यय से करना होगा। नंबर 7 है अभ्यर्थियों को NCVT मिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। यानी कि दोस्तों NCVT मिस का जो पोर्टल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें दोस्तों आपको 16 अंक का डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको भी दोस्तों आपको अटैच करना है, बाई पोस्ट से इसमें भेजना है, जो कि दोस्तों ये ऑफलाइन आपके माध्यम से आपको आवेदन करना है। आगे में आपको पता चलेगा, विज्ञापन देखते जाइएगा। ठीक है, नंबर 8 देखिए आवेदन पत्र के साथ दोस्तों निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो कि पहला है
संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र, संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छायाप्रति, आर्यकारी परीक्षा यानी कि ITI की अंक सूची की छायाप्रति, उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, फिर छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति, वो दोस्तों लास्ट में देखिए NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको इसमें संलग्न करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में, जो कि कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक है, जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 10 देखिए, आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में दोस्तों आपको कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे पता दिया हुआ है, देख सकते हैं, मुख्य अभियंता कोष्ठक में प्रशिक्षण PGTI, नीचे में दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा। पिन नंबर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 495677। अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तथा समय समय पर जारी संशोधनों के आधार पर होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जो कि आपको इसी फॉर्मेट पे समय रहते हुए भेजना है। ठीक है तो दोस्तों, ये आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 से मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा जो विभाग है NMDC लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है की तरफ से दोस्तों कुल लगभग 168 पदों पर दोस्तों 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जो दोस्तों विज्ञापन अनुसार देख सकते हैं, जो कि 23 फरवरी 2022 को जारी कर दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है वॉक इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाना है। ठीक है, देखिए विज्ञापन में दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वॉक इंटरव्यू की अधिसूचना इस प्रकार से है। NMDC लिमिटेड बैराडीला आयरन और गाइन किरंदुल कॉम्प्लेक्स अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 तथा संशोधित 1973, 1976, 2014, 2017 तथा 2019 के अंतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन कर रहा है। निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। रिक्तियों का विवरण दोस्तों इस प्रकार से है, दिया गया है, देखिए, जो कि दोस्तों पहला है में ट्रेड प्रशिक्षु का। ठीक है, कोपा का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या है कुल 47 पोस्ट है। इसका दोस्तों अर्हता यानी कि शैक्षणिक योग्यता है संबंधित विषय में ITI परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका वॉक इंटरव्यू 10 मार्च 2022 को होगा। ठीक है, दूसरा देखिए मशीनिस्ट का 4 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन दोस्तों वही है, ITI होना चाहिए संबंधित विषय में। इसका दोस्तों 11/3/2022 को है। वह फिटर का भी जो कि 12 पोस्ट है, इसका भी दोस्तों 11 मार्च 2022 को वॉक इंटरव्यू होना है। उसी प्रकार दोस्तों नंबर 4 देखिए वेल्डर का कुल 17 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन दोस्तों संबंधित विषय में ITI होना चाहिए। 12/3/2022 को इंटरव्यू होना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे वेल्डर का यहाँ पे दोस्तों मैकेनिक डीजल का 18 पोस्ट है। वह मैकेनिक मोटर व्हीकल AVM का भी दोस्तों यहाँ पे 12 पोस्ट है। ठीक है, दोनों का दोस्तों इंटरव्यू 13/3/2022 को होना है। इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों कुल 20 पोस्ट है। ITI परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 14 मार्च 2022 को इसका दोस्तों इंटरव्यू है। ठीक है, में देखिए स्नातक प्रशिक्षु का दोस्तों, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का एक पोस्ट है दोस्तों, जो कि 4 वर्षीय केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों 7 पोस्ट है। 4 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। वो दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक पोस्ट है। 4 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर में डिग्री होना चाहिए। तीनों का दोस्तों 15 मार्च 2022 को इंटरव्यू होना है। उसी प्रकार देखिए नंबर 11 पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का एक पोस्ट है। 4 वर्षीय दोस्तों डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों 4 पोस्ट है। इसमें भी वही 4 वर्षीय डिग्री होना चाहिए। ठीक है, औद्योगिक इंजीनियरिंग का दोस्तों एक पोस्ट है। इसका भी 4 वर्षीय औद्योगिक इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। 21 मार्च 2022 को दोस्तों तीनों का इंटरव्यू होना है। अगला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग व दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग, दोनों मिलाकर के दोस्तों कुल 12 पोस्ट है, जो कि दोनों में दोस्तों डिग्री होनी चाहिए। 22 मार्च 2022 को इसका इंटरव्यू होना है। सामने देखिए दोस्तों टेक्नीशियंस डिप्लोमा प्रशिक्षुओं का, जो कि 16 नंबर है। सिविल इंजीनियरिंग का एक पोस्ट है, जो कि 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का दोस्तों एक पोस्ट है। इसका भी दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित विषय में, जो कि 24 मार्च 2022 को इसका इंटरव्यू होना है। इसमें एक और है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4 पोस्ट है। ठीक है, तीनों का दोस्तों यहाँ पे 24 मार्च 2022 को इंटरव्यू होना है। 19 नंबर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों 4 पोस्ट है, जो कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। वह माइनिंग इंजीनियरिंग का दोस्तों एक पोस्ट है।
इसमें भी 3 वर्षीय माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। 25 मार्च 2022 को इसका दोस्तों वॉक इंटरव्यू होना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मापदंड दिया हुआ है दोस्तों, पात्रता मापदंड देख सकते हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत कहीं और शिक्षुता प्रशिक्षण कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं के लिए पंजीकरण किया गया है, वे उम्मीदवार के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन उम्मीदवारों ने योग्यता परीक्षा के बाद 3 साल पूरे नहीं किए हैं, ठीक है, उसके लिए दोस्तों जिनकी 31/3/2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष के हैं, वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आयु सीमा देखिए 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु में छूट लागू नियमों के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का चयन अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आपको इंटरव्यू के समय पता चलेगा कहाँ पे कितना पोस्ट है जातीय वर्गवार। ठीक है, तथ्यों को छिपाने से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्यता हो जाएगी। शिक्षुता प्रशिक्षण योग्यता योजना शिक्षुता प्रशिक्षण के पूरा होने पर किसी रोजगार की गारंटी नहीं देती है। शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका जो क्वालिफिकेशंस में यदि आपके द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या फिर दोस्तों जाली सर्टिफिकेट भी आपके पास आप दिखाते हैं चयन के समय, तो दोस्तों आपको जब पता चलेगा तो यहाँ से आपका जो सिलेक्शन है निरस्त कर दिया जाएगा या फिर आपको अयोग्य सिद्ध कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वह आपके सिलेक्शन होने पर दोस्तों आप इसमें रोजगार के लिए दावा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन बेला क्लब BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स किरंदुल, पिन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में उपरोक्त दर्शाए गए तिथि में प्रातः 9 बजे से संध्या 5-5:30 बजे तक किया जाएगा। जो उम्मीदवार साक्षात्कार में भाग लेंगे उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के पश्चात बेलाडीला लवाहस खान किरंदुल कॉम्प्लेक्स किसी भी प्रकार के रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा। साक्षात्कार के पूर्व उम्मीदवार सत्यापन के लिए बायोडाटा, पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ एवं आवश्यक दस्तावेज तथा जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी लावें। जांच के उपरांत सभी दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति जमा करनी होगी। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार स्टाइपेंड दे होगा, यानी कि दोस्तों कुछ स्टाइपेंड भी इसमें दे होगा। ठीक है, प्रशिक्षु को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान स्वयं को आवास एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, टिप्पणी में दोस्तों देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सूची A ट्रेड अप्रेंटिसशिप में भाग लेने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, देखिए apprenticeshipindia.org में अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सूची B स्नातक प्रशिक्षु एवं तकनीशियन डिप्लोमा प्रशिक्षु में भाग लेने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल यहाँ पे दोस्तों दिया है, देखिए www.mhrDNATS.gov.in में अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत दर्शाए गए रिक्तियों में प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को उस समय छत्तीसगढ़ सरकार के नियम एवं विनियमों के अनुसार कोविड-19 दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दोस्तों ये विज्ञापन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जैसा आपको ठीक लगे दोस्तों आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है, ये दोस्तों डिप्लोमा डिग्री है, तो आप इसके लिए